चलो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं कितना, 2। प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या कितना देखेंगे, 2। ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। कर आकृति 12 पॉइंट है ना, 2 जीरो में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें छायांकित भाग का क्या ज्ञात करने का है, क्षेत्रफल। यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है तथा कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री है, तो यहां एक बात देखो तुम सब बच्चे मिल करके, छायांकित भाग आपका ये है बेटा, ये वाला देखो, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, छायांकित भाग आपका बुक में दिया हुआ है कि नहीं है। ये कौन सा भाग है, ये आपका छायांकित भाग है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला, ये त्रिज्यखंड, ये देखो ये त्रिज्यखंड AC, ये बड़ा त्रिज्यखंड है, ये BD, ये कैसा त्रिज्यखंड है, छोटा त्रिज्यखंड। तो बड़े त्रिज्यखंड में से अगर छोटे त्रिज्यखंड निकाल दें तो जरा बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। यहाँ एक बात तुम लोग सब बच्चा देखो ध्यान से, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, ये देखो OA, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, और ये OD जो है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो देल है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है बेटा, हल में लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये हल कैसे करेंगे, बोर्ड पर देखो सब लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या है बेटा, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अच्छे से देखो इस क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ क्या है। अब गौर करके देखोगे तो बड़ी आर मान लो 14 सेंटीमीटर, बात समझ रहे हो ना, और छोटी आर कितना देल है, 7। बड़ी आर मतलब बड़ी त्रिज्या, छोटी आर मतलब छोटी त्रिज्या, ये देल है 7 सेंटीमीटर। और कोण जो है बेटा देल है AOC बराबर कितना, 40 डिग्री। ये वाला कोण देख रहे हो ना, ये वाला, ये कितना है, 40 डिग्री। थीटा, थीटा कितना है, इसी को तो थीटा भी बोलते हैं ना, थीटा भी कितना है, 40 है कि नहीं है। तो देख लो बेटा, यहां लिखेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कौन भाग का क्षेत्रफल, यानी छायांकित भाग का क्या, क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सूत्र में, बड़े, ध्यान से देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा क्या, छोटे त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल। बात बुझ गया, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा क्या, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखिए, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टा 360, क्या होता है बेटा, होता है थीटा बट्टा 360, और गुना क्या, पाई स्क्वायर, घटा का क्या दे देंगे, घटा। छोटे त्रिज्यखंड का भी तो क्षेत्रफल सेम होता है, जो बड़े का होता है वो भी किसका होता है, छोटे का। बदल क्या जाता है, R, क्या बदल जाता है बेटा, R बदल जाता है ना। यहाँ देखो, यहाँ भी हो जाएगा थीटा बट्टे कितना, 360 गुना क्या, पाई। अच्छा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक तो पाई का मान 22/7 ही लेंगे ना। देख लो, यहाँ मान बैठा लो, थीटा का मान कितना है, 40 डिग्री, बट्टे कितना, 360, गुना का गुना, पाई का मान कितना, 22/7। R स्क्वायर कहा तो R कितना, बड़ी बड़ी है ना, 14 गुना 14, अरे बड़ी है ना, बड़े त्रिज्यखंड का लिख रहे हो ना, 14 गुना कितना हो जाएगा, 14, घटा का थीटा का मान कितना, 40 डिग्री, बटे कितना, 360 गुना, पाई का मान कितना, 22/, छोटी आर का तो 7 गुना कितना, 7। क्या कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, तो देख लो, इसको कटा सकते हो तुम लोग, कटेगा बेटा क्या, ध्यान से देख लो, कटेगा, 1 0 1 0 कट गया, 4 1 कम 4, 4 नमा कितना, अरे नचो के 36 होता है ना। अब देखो, 3 गुनी कितना, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इसको काट लो अच्छे से, इसको ऐसे काटो,
9 है ना, तो बच्चों को 36 काट लिए, ये काटो कितना, 7 दूनी 14, और कटेगा बेटा, अब इधर ये सेट देख लो, कितने हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 कम 4, 4 नंबर कितना 36, 7 कम क्या हो गया 7, ये कट गया, अब तो नहीं कटेगा, चलो देख लो, तब तो ये गुना करना पड़ जाएगा, तो 22 गुना कितना हो जाएगा 44, क्या इसको गुना करके लिख सकते हो, इसको गुना करके, ये गुना करके बट्टे 9 दे करके, और ये भी गुना करके बट्टे 9 दे करके घटा के कटा सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा बेटा लगभग आपको, इसका आंसर जो फाइनल आंसर आएगा वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी फास्ट। देखो बेटा, इसमें जो है प्रश्न संख्या क्या कह रहे हैं, इधर यहाँ देखो प्रश्न क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। 12.3 का प्रश्न संख्या 3 है। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है। देखो ए पी डी और बी पी सी, ये देख रहे हो, ये छायांकित भाग यही है ना, अच्छा बीच वाला भाग है ना, ध्यान से देखो, ये वाला भाग है छायांकित, ये वाला ध्यान से देखो, यहाँ क्या जी, ये छायांकित भाग है, यही निकालने के लिए कहा क्या, कहा नहीं है निकालने के लिए। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ तुम लोग एक बात देखना, यह है कि ये इसकी सभी भुजा कितना है, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ये बात पता है आप लोगों को, वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, ये देख लो 14 सेंटीमीटर का अगर ये भुजा है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा 14 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। देखो ये बेल है, तो यहाँ पर हल में लिख लेंगे क्या, ध्यान से देखो सब बच्चे, लिखेंगे वर्ग की प्रत्येक भुजा, समझ रहे हो ना, इसको ए से इंडिकेट करते हैं, कितना है 14 सेंटीमीटर। देख लो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर है, यानी दिया हुआ है, लिख सकते हो तुम, यहाँ दे सकते हो गिवन, GIVEN, गिवन मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा, दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, वृत्त की त्रिज्या जो निकालेंगे, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा भुजा बट्टे कितना 2, भुजा बट्टे कितना होगा, भुजा देख लो कितना 14/2, अर्थात कट जाएगा, कितना सेंटीमीटर आया, यानी ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या दोनों कितना सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। ये टोटल 14 है, तो त्रिज्या तो 7 ही होगा ना, नहीं होगा 7, तो लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ ध्यान से देखो, छायांकित क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, सूत्र जितना ज्यादा गणित में ज्ञात कर लोगे, उतना ज्यादा आप लोगों को गणित सॉल्व करने में मदद मिलेगी, बात समझ रहे हो ना मेरे। देखो यहाँ होगा वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल घटा में 2 है ना, अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त है ना, एक अर्धवृत्त देखो APD, एक अर्धवृत्त देखो BPC, देल है ना, 2 अर्धवृत्त है, देल है। अब
देखो बेटा यहां ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर। इसी को ए भी बोलते हैं, बात समझ रहे हो ना। घटा का 2 का 2, अर्धवृत्त मतलब आधा। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं यहाँ, तो भुजा स्क्वायर का है तो बेटा कितना? 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अरे 14 का स्क्वायर होगा ना। देखो भुजा कितना, प्रत्येक भुजा कितना है? तो भुजा का स्क्वायर कहा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना? 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। घटा का घटा। अब देख लो यहाँ पर 2 का 2 गुना का गुना 1/2 का 1/2। आय का मान कितना? 22/7 गुना कितना? आर गुना आर, अर्थात 7 गुना कितना? 7। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखो। 14 गुना 14 196 हो जाएगा। घटा का घटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी 22 7 कितना? 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1, 15 का 5, 154। अरे 22 7 154, 154। देख लो 196 में से 154 घटाओ, देखो 6 में से 4 गया कितना? 2। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना? 9 में से 5 जाएगा कितना? 4। ये एक तो कैंसिल आउट, अर्थात 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये फाइनल 3 नंबर का आंसर आ गया। ये आप लोग अच्छे से इसको देख लोगे, कोई दिक्कत? चलो आप सभी बच्चे इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।